पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह इन गीदड़ धमकियों से नहीं डरने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे जितनी जांच कर ले, उन्हें कोई डर नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हुड्डा ने पुत्र मुंह में कांग्रेस का बंटा धार कर दिया, चाहे वो अपने समधी करण सिंह दलाल की बात हो या फिर किसी अन्य के टिकट काटने की बात हो। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब वह सरकार में थे तो उन्होंने हरियाणा के रेवेन्यू को बढ़ाने का काम किया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान पर पलटवार किया, जिसमें नायब सैनी ने कहा था कि अगर कोई दुष्यंत चौटाला के खिलाफ शिकायत करता है तो उसकी जांच कराई जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वह इन गीदड़ धमकियों से नहीं डरते। इससे पहले भी सरकार 4 साल में 6 बार जांच कर चुकी है। उन्होंने कहा कि आज के दिन जेजेपी पार्टी हरियाणा में हिसार, सोनीपत, महेंद्रगढ़, भिवानी, करनाल लोकसभा सीट जीत रही है। अभय सिंह चौटाला पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी सीट पर चुनाव और उपचुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनेलो के ना तो सभी सीट पर उम्मीदवार हैं और फरीदाबाद में कोई उनके उम्मीदवार का नाम तक लेने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुत्रमोह में आकर कांग्रेस का बंटाधार किया। प्रधानमंत्री की रोहतक में रैली न होना और कांग्रेस द्वारा करनाल में कमजोर प्रत्याशी उतारना हुड्डा और बीजेपी दोनों की मिलीभगत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में मोदी ने सारी आम आदमी पार्टी जेल में डाल दी। जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे उन्हें भी जेल में डाल दिया। इतना ही नहीं, पूरी पार्टी आरोपी बना दी, जो उचित नहीं है। एक उपचुनाव लड़ रहे हैं, एनएलडी तो ना उपचुनाव लड़ रही, ना 10 सीटें लड़ रही। शायद आपके यहाँ तो चर्चा भी नहीं होगी कैंडिडेट के नाम की। आज के दिन मजबूती से चुनाव लड़ना ये हर पार्टी का लोकतंत्र में अधिकार है और जननायक जनता पार्टी प्रत्येक सीट पर मजबूती से चुनाव लड़े। और विरोध करने वाले कोई केरला तमिलनाडु के तो आखिर कर नहीं रहे, अपने ही लोग हैं जिन्हें वोट दिए थे, उनके मन में गिले शिकवे होंगे। और ये तो समय पर जब लोगों के साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तभी चीजों का निपटारा कि बहुत हद तक जो कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था किसान आंदोलन के बाद और जिस तरीके से लोगों के रूप सामने आए, जैसे मेरा भवानीखेड़ा में एक जगह विरोध हुआ तो इंडियन नेशनल लोकदल का पदाधिकारी, उखलाना के अंदर कांग्रेस के पदाधिकारी, जो घटनाक्रम उचाना में हुई जहां श्रीमती नैना चौटाला जी के काफिले पर पत्थर फेंका गया, हमारी और महिला पदाधिकारियों के दुपट्टे छीने गए, कुर्ती फाड़ी गई, इन सब के पीछे यही लोग। और ये राजनीतिक तौर पर जब हार दिखती है तो लोगों की घबराहट भी दिखती है। हमारा लक्ष्य एक है कि किसान को समृद्ध बनाना था, वो हमने बनाया। आज फर्ज जैसा डॉक्यूमेंट जो पटवारी से 7 दिन से 2 महीने तक लग जाते थे लेने में, 2 मिनट में मिलता है। इसलिए तो कर पाएगी किसान की सोच सरकार में। कहता हूँ आज के दिन चाहे वो हिसार लोकसभा हो, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा हो, करनाल हो, सोनीपत हो, 4 सीटों पे बहुत अच्छी लीड के साथ हम जीते और जन समर्थन पर है। जनता का साथ होगा और जन समर्थन होगा। पिछली बार आपके यहाँ से कौन कौन चुनाव जीत के गए थे एमएलए का, और एकदम माहौल बना था। माहौल तो 24 घंटे में भी बदल सकता है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से बुजुर्ग वर्सेस युवा आज यहाँ कैंडिडेचर के अंदर लड़ाई है, जिस तरीके से दोनों लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, उनको बदलने के लिए युवा बढ़ चढ़कर नलिन का साथ। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, जो सबसे घर में छोटा होता है ना, उसके ऊपर लोग गुस्सा करते हैं। तो मुझे लगता है मैं 35 का था, वो गुस्सा मेरे पे निकाल रहे, मगर अपने हैं, मना भी लूंगा और साथ खड़ा करके आपको आगे चलता हुआ भी दिखा। से हमें मिली है कि पार्टी ही इसके अंदर, फिर तो अगर आपने जिंदगी में कभी आम आदमी के मोबाइल नंबर पर फोन करके मेंबरशिप के लिए कहा होगा, फिर तो आप भी आरोपी है इसके अंदर। अगर पार्टी आरोपी बना दी, ये तो फैक्ट है। किसी ने 5 रुपए की पर्ची गरीब ने कटवाई थी, अगर पार्टी आरोपी बनती है तो पार्टी के सारे मेंबर बनते हैं, और मेंबर बनते हैं तो क्या लाखों लोगों को जो मेंबर बने थे उनको आप जेल में डालोगे। चाहे वो डिप्टी सीएम था, चाहे आज एमएलए, कभी ऑन रिकॉर्ड मना किया इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। नायब सैनी जी चाहे मनोहर लाल जी चाहे कोई चाहे, मैं कहता हूँ इंक्वायरी कराई।
इंक्वायरियाँ 6 हुई है 4 साल में, एक एक के विधानसभा पटल पर जवाब दिए गए, फैक्चुअल दिए गए। प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ाया है, घटाया नहीं है। आज एक्साइज 6100 से और 11,000 करोड़ पे पहुंच गई। किसकी वजह से? चोरी की वजह से। सख्ती करी थी। आज आपकी स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन है 6400 करोड़ से 12,000 करोड़ पहुंच गई 4 साल में। किसकी वजह से? तो इन इंक्वायरियों से, इन गीदड़ भक्तियों से नहीं डरते।